अम्मी, अगर फूफो आए ना तो आप उनसे मेरी शादी की बात नहीं करेंगी। अरे यार, आपको समझ क्यों नहीं आता है? मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे अब्बू का सहारा बनना है, उनकी टैक्सी चलानी है, घर पे पैसे कमाने हैं। टैक्सी चलाओगी, लोग पता है क्या कहेंगे? अम्मी, जो कहेगा ना उससे कहिए कि जाके किचन में घी का डब्बा डलवाए, फिर करता फिरे बकवासे। खाने को घर में कुछ है नहीं और आप है कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें पता है, शेर शाह में मर्द ही मर्द होते हैं। औरत को तो चिल करोगी निगाह से देखेंगे। तो देखने नहीं, अभी आप ही ने तो समझाया है ना कि मैं भी उन सबको आंखों में आंखें डाल के देखूंगी, शेर की बच्ची बनकर। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी घर पे बैठकर क्या करूं? तुम्हारी बारात का इंतजार, और इस इंतजार में चाहे मैं और मेरे घर वाले भूखे मर जाएं, मैं काम ना करूं, मैं पैसे ना कमाऊं। तुम कहते हो ना मेरे ऑफिस टाइम में मुझे कॉल मत करा करो, अभी मैं कह रही हूँ काम पर हूं मैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ हर्षी बिरला। सो गाइस, आज मैं जिस नाटक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा, बहुत कितनी बार देखती हूँ पता नहीं। मैं मतलब मेरा ज़्यादातर वक्त वही नाटक देखने में ही बीत जाता है जब भी मैं फारिग होती हूँ, यानी खाली होती हूँ। तो गाइज, मैं और मम्मी का सबसे फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा सबा कमर का जो सीरियल है सरेरा, उसको उसके हालांकि 6 ही एपिसोड है 1-1 घंटे के, लेकिन वो मेरे और मम्मी के 1-1 घंटे से थोड़े थोड़े ऊपर के हैं। मेरे और मम्मी के फेवरेट हैं। और आज मैं उसी का ही एक एक्ट लेकर आप सबके सामने आई हूँ। दरअसल क्या है कि भारत में पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता है, जैसे कि इतने खुदा और मोहब्बत और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं। तो इन्हीं सभी प्रचलित ड्रामों में से एक सबा कमर है। सबा कमर का नाम है और उनका ड्रामा बहुत जो है प्रचलित है। तो उसी का ही एक एक्ट मैंने तैयार किया। मैंने कहा आज मैंने यही लोगों को बताना है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, लड़के हो लड़कियां हो, सभी के लिए एक ये इंस्पिरेशन है। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लें। क्या मतलब एक घर की जो सिचुएशन होती है मिडिल क्लास फैमिली की, जिन्हें किराया देना है, बिजली का बिल भरना है, घर के खर्चे करने हैं, उनके जो सारी चीज़ें घर के लेके एक घर को कैसे चलाना है पूरा, आम तौर पे जिस तरीके से वो सारी चीज़ें एक लड़की के ऊपर कंधे पर आ जाती है। तो वो उस तरीके का जो किस तरीके से फिर आगे लेके घर लेके जाती है, जिसमें कि उस दौरान उसके भाई से भी उसकी लड़ाई हो जाती है, और बॉयफ्रेंड मतलब हस्बैंड से भी, उसके मंगेतर से भी उसकी लड़ाई हो जाती है। और मतलब कहने का मतलब है, जो ये ड्रामा सीरियल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ड्रामा सीरियल ही, मतलब ये एक पूरा ना एक एक हर उस मिडिल क्लास की लड़की का एक वो है, मतलब कि मोटिवेशन है, जो अपने घर को चलाने के लिए पैसे कमाना चाहती है, अपना घर पालना चाहती है, अपने घर को आगे लेके जाना चाहती है। ये उस तरीके का सीरियल है गाइस। तो क्या रहता है कि इस सीरियल में जो लड़की होती है, यानी सबा कमर जो हीरोइन है ड्रामा सीरियल की, उसका जो पिता होता है उनको तबीयत खराब हो जाती है और घर बिल्कुल मतलब चलाने लायक नहीं बचते हैं वो। तो उसको क्या रहता है कि टैक्सी चलाना रहता है। एक खराब खराब खीसी पिटी खटारा टैक्सी को उसको चलाना रहता है। उस दुनिया वालों की नज़रों में वो एक ऐसी टैक्सी होती है। लेकिन जो राबिया होती है, यानी ड्रामा क्वीन सबा कमर, वो क्या करती हैं कि उस टैक्सी को स्टार्ट करती हैं और घर में पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसे कमा के लेकर आती हैं लोगों को। एक एक सवारी के लिए जो वो वेटिंग करती है, सारा स्ट्रगल दिखाया है, एक लड़की कैसे मुश्किलात झेलते हुए पैसे कमाती है, तो वो सच्चाई है।
गाइस मुझे तो टैक्सी चलानी नहीं आती और ना ही कोई ऐसी स्किल मेरे को सिखाई। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे को कंप्यूटर सिखाया जिसकी बदौलत मैं यूट्यूब चला पा रही हूँ। और सच्चाई बताऊँ तो क्या नाम है, मेरे को 3 साल की उम्र में बिठाने बैठा दिया था गाने के लिए भी, और भी बहुत स्किल्स में मेरे लिए बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ाई सिखाई गई। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो स्किल्स होती है, पढ़ाई भी एक स्किल है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल होती है ना। जैसे किसी को बैटरी रिक्शा चलाना आता है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ कि अगर मेरे घर में मेरा बैटरी रिक्शा होता, नहीं तो मैं किराए पे भी ले सकती हूँ, बट वो मेरे को रिस्की लगता है क्योंकि रोज़ का ना 400 रुपये देना होता है मालिक को। और मैं रोज़ के 400 रुपये अपने घर के लिए कमा के लाऊँ वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मालिक को दे के आऊँ, मेरे पास बचे ना बचे, और मालिक के जितने भी, मान लो एक दिन कमाई 300 ही हुई, एक मान के एस्टिमेट चल रही हूँ मैं, तो वो फिर मेरे को बातें सुनने से बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं मम्मी से कहती हूँ, मम्मी मैं बैटरी रिक्शा ले लूँ, मम्मी मैं बैटरी रिक्शा ले लूँ। वो मेरी ख्वाहिश है एक बैटरी रिक्शा ले लूँ। तो कहने का मतलब है सच्चाई पता है क्या है, सच्चाई यही है कि एक स्किल अपने को आनी चाहिए। और ड्राइविंग तो मेरी फेवरेट स्किल है, इसमें बहुत पैसा है, बहुत लोग बन भी जाते हैं। अगर मैं, मेरी मम्मी को सच्ची में और ज़्यादा स्किल्स दी गई होती ना, मेरी मम्मी कहाँ से कहाँ पहुँचती नाना जी की तरफ से। बट उन्हें यही सिखाया गया कि नहीं, बड़े होकर शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, लड़का लड़के के घर पे जाके खाना बनाना है। ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि आप तुम बड़े होके कमाओ धमाओ, घर बनाओ, अपना घर बना के बैठो, कल को लड़का धक्का मार दे तो अपने पास तो होगा ना घर रहने को। तो फिर, तो ये सारी चीज़ें मैं गाइस आप सबके सामने मेंशन करना चाहती हूँ। तो मैं सच्चाई बता रही हूँ, आज की सच्चाई, आज की जनरेशन की सच्चाई। आज की माँ बाप कहते हैं ना कि दूसरे घर जाके गालियाँ पड़ेंगी, तेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता। आजकल के माँ बाप नहीं कहते ये सब, कहते हैं कि कमा बना, चैन से बैठ, अपने लायक कर ले, ठीक है ना। तो लड़का अपने को क्या है, क्या इधर पे लड़के लड़के लोगों का क्या भरोसा, अभी तो वो कमा रहा है, वो दूसरी औरत पे उड़ा दे, हैं तुमको क्या मालूम। तो उन उन सबका क्यों, मतलब तुम इतना पढ़ लिख के लड़के के आगे हाथ फैलाने के लिए वो पैदा हुई हो कि नए नए अमीर लड़के से शादी कराए, कि नहीं अब आपकी तनख्वाह है जो मेरे को दीजिए, आप खर्चे पानी के पैसे दीजिए, और झगड़ा करके ना दे के जाए, फिर कर ले झगड़ा। तो अपने पास तो होना चाहिए ना पैसा कमाने लायक। तो बस ये जो नाटक है ना, इसमें सच्चाई दिखाई है। पति के आगे काहे को हाथ फैलाने का, जब अपने को आता है स्किल में, अपने को करने का है, अपनी जिंदगी को बना के आगे लेके जा सकते हैं, तो क्यों पति के आगे हाथ फैलाने वाली औरत बने, है ना। तो यही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ यूट्यूब के वीडियो के ज़रिए। तो ना ज़िंदगी में ना गाइस, मैं बस ना पति के आगे हाथ फैलाने वाली औरत नहीं बनना चाहती, ठीक है। कि बड़ी होके जब मैं और बड़ी हूँ, औरत बनूँ, शादी करूँ ना, पति के आगे पति को ये देना चाहिए कि यार ये तो अपना कमा रही है, और उसका हस्बैंड पैसा, तो ही चल तुमने शादी करी है तो खर्चा पानी तो तुम उठाओगे ही उठाओगे, लेकिन साथ में अपना पैसा भी होना चाहिए। कहीं को अपने को कोई ये ना कहे, अबे वो मेरे हाथ आ गई, तेरे को पैसा खर्चा देता हूँ मैं, ठीक है ना, खाना निकाल चल, ये कर वो कर। अरे यार तू आ रहे हो तो खाना खुद खाओ निकाल के, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए ना कि औरत भी पैसा कमा सकती है तो औरत को भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना। ऐसी रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए कि आदमी कमा रहा है और अपने को डर डर के रहना पड़े कि नहीं, अरे ये तो इसकी सेवा पानी करती हूँ, हाँ जी आपके कपड़े धो देती हूँ, आपकी चाय लाती हूँ, आपका खाना बनाती हूँ, है अपने को नौकर थोड़ी समझाए। और ये सब ये थोड़ी ना होता है कि जेंडर से होता है खाना बनाना। अगर मैं कमाने जा रही हूँ, मैं कमा के लेकर आ रही हूँ, तो तू तू भी खाना बनाना सीख, फिर तू भी बना के रख खाना, है ना। जेंडर इक्वालिटी ये होनी बहुत ज़रूरी है। तो कई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, अपनी बेटियों को इसलिए मत पढ़ाओ कि ना दूसरे घर भेज के है उनको एक जो है उनका चूल्हा चौका, खाना झाड़ू पोछा करने वाली बाई बना दो। शादी इसलिए करो कि ठीक है, होनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। समाज में लड़का हेल्प साथ में नहीं खड़ा हो तो घटिया लोग तंग करते हैं फिर औरत को, मांग में सिंदूर ना भरा हो जिस औरत के
जिस औरत की शादी ना हो रही हो, बहुत ताने कशी होती है, या फिर जो भी एक औरत के करैक्टर पे जाते हैं फिर लोग। पर लड़की को इतना सशक्त बना दो, इतना सशक्त बना दो कि लड़की को प्रॉब्लम ना आए कभी भी, अकेली ज़िंदगी भी अच्छी गुजर सके, पति के साथ ठीक है अच्छी गुजरे, लेकिन इजी ज़िंदगी गुजरे, एकदम स्मूथली ज़िंदगी गुजरे, रोना धोना ना हो बस। तो बस गाइज आज की वीडियो बहुत वुमेन के ऊपर थी कि हाँ, गर्ल्स को, वुमेन को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, घर चलाना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, हर लड़की को आना चाहिए। तो बस गाइज वीडियो पसंद आई तो क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, विच इज़ हर्षी बिरला व्लॉग्स। और अच्छे अच्छे कंटेंट आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक टाटा, बाय बाय एंड लव यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।